ओ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः बंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों, भाइयों एवं मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, भगवत चरणों में, विद्वत चरणों में कोट सा नमन वंदन करने के साथ ही सब लोग मिल करके प्रथम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात भागवत भक्ति रस प्रवाह में भागवत रस की धारा में भक्ति रस प्रवचन की अविरल धारा में गोते लगाकर जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए पावन कथा में सुंदर प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। कल बीते हुए कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे भागवत महात्म के श्रेष्ठ नियम का, जो श्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति कराने वाला है। और शेष भाग का श्रवण कर रहे थे 2 दिन से। महात्म का जो अंतिम अध्याय है, 6ठा अध्याय है, जिसमें भागवत श्रवण की विधि बताई गई है,
उस भागवत श्रवण विधि का कल शेष प्रसंग आप लोग सब सुन रहे थे। कल महात्मा को विश्राम दिया गया। देवर्षि नारद का डिम डिम घोष है। महात्मा सुन करके, विधान सुन करके देवर्षि नारद ने क्या कहा? अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पापो हरो हरि। अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पापो हरो हरि। भवतो धन्योऽस्मनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परैः। अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरिः। आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे धन्य किया, बड़ी अनुग्रह किया, आपने करुणा किया, अनुग्रह किया। हे कुमार भाइयों, भागवत के श्रवण से आज मैंने सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले सर्व पापहारी भगवान श्री हरि को आज मैंने प्राप्त कर लिया। यह देवर्षि नारद का डिम डिम उद्घोष है। भगवान लब्धा। और एक बात और बताएं, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधन। वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्रस्य लभ्यते। सभी धर्मों में श्रेष्ठ है क्या? भागवत का श्रवण। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं और कह रहा हूं कि धर्मों में यदि कोई श्रेष्ठ धर्म है तो भागवत धर्म और श्रवण धर्म श्रेष्ठ है। ये भागवत श्रेष्ठ है। क्यों? इसके श्रवण मात्र से गोलोक बिहारी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। वैकुंठस्थो यतः कृष्णा श्रवणाद्यस्य लभ्यते। भागवत के श्रवण से भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत भगवान तो पूर्व ही गर्जना कर रहे हैं कि क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। एक बार मेरी शरण में आ तो जाओ, मैं आप सबका कल्याण कर दूंगा। कल्याण करने के लिए भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। और भागवत का वैशिष्ट्य क्या है? सर्व पाप हराम पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सर्व पाप हराम पुण्यां, सब प्रकार के पापों का हरण करने वाली है, पुण्यों का प्रदान करने वाली है और भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। कौन? बोले भागवत की कथा। आपकी जैसी भावना, यदि आप सकाम कामना से आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको संसार के जितने भी आपके अपेक्षित भोग हैं सब परमात्मा की यह कथा, भागवत की कथा आपको प्रदान करेगी। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। और निष्काम भाव से जिसका श्रवण करते हैं, एकमात्र परमात्मा के चरणों को पाना चाहते हैं, उनको यह मोक्ष देती है। यह वैशिष्ट्य है
लोग कहते हैं हम कथा क्यों सुने और हम कहते हैं क्यों ना सुने। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इसमें ना हो, ना मिलने वाली हो। बस आपकी सद्भावना होनी चाहिए, आपके हृदय में समर्पण का भाव होना चाहिए। यदि आप दत्त चित्त हो करके, एकाग्र चित्त हो करके परमात्मा की चिन्मयी कथा का, रसमयी कथा का, ललित कथाओं का आप श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से इच्छित फल की प्राप्ति करेंगे आप, तनिक भी संदेह नहीं। आइए अब हम लोग भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद क्या है? ये भूमिका है भागवत जी की। अभी भागवत की मूल कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो पहले महात्मा का गायन हुआ। भागवत की महिमा क्या है यह आप लोगों ने श्रवण किया। कथा क्यों सुने उसका समाधान किया। 25 दिनों तक कथा करके महात्मा को सुनाए, भागवत की महिमा का गायन किया। आइए अब भागवत की भूमिका बनाते हैं। भागवत का वैशिष्ट्य क्या है, भूमिका क्या है, आइए प्रवेश करते हैं। भगवान व्यास ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है, बड़ा पुनीत, बड़ा ही पावन मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किया भगवान व्यास ने और सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। भागवत वेद है, भागवत शास्त्र है, भागवत पुराणों का तिलक है और भागवत को गायत्री भी कहें, गायत्री स्वरूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि धीमहि शब्द करके भागवत को जो वैदिकत्व प्रदान किया है वो अलौकिक है, अद्भुत है। आइए प्रवेश करते हैं मंगलाचरण में। भगवान व्यास ने अद्भुत रचना की है। सब लोग सुनेंगे, नेत्र बंद करके सुनेंगे, कानों को भागवत भगवान की तरफ केंद्रित करके सुनेंगे। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। भागवत संप्रदायातीत ग्रंथ है, पुराण है, निर्विवाद पुराण है। कोई विवाद नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जो त्रिकाला बाधित है, जिसका
किसी काल में अभाव नहीं होता, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया भगवान व्यास ने। भगवान व्यास चाहते तो लिख सकते थे रामं परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, शंभुम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि। कोई भी भगवान का नाम दे सकते थे यहां पर यदि रामम परम धीमहि लिख देते भगवान व्यास तो एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ बन करके रह जाता भागवत महापुराण। रामम परम धीमहि लिखने से रामोपासक ये कहते हैं कि हमारा ही ग्रंथ है। कृष्णम परम धीमहि लिख देते, ये विवाद खड़ा हो जाता। यहां भी कृष्णोपासक कहते नहीं, ये हमारा ही ग्रंथ है। शंभुम परम धीमहि, जो शिवोपासक हैं वो कहते हमारा ग्रंथ है। शक्तिम परम धीमहि, शक्ति उपासक कहते ये हमारा ग्रंथ है। विवाद हो जाता। अब वो संत कैसा जो विवाद उत्पन्न करे। संत कभी विवाद नहीं करते। हमेशा एक सूत्र याद रखिएगा, समय आने पर यदि वो करना पड़ता है यदि उनको, तो गुणानुवाद करते हैं या फिर संवाद करते हैं। पर संवाद की भी कामना बहुत ही कम करते हैं, गुणानुवाद ही करते हैं। तो संत कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि विवाद छिड़े। यह जगत को बहुत बड़ा उपदेश है। मंगलाचरण के माध्यम से सार गर्भित उपदेश कर दिया भगवान व्यास ने। संत कभी विवादित वक्तव्य नहीं देते हैं, संभाषण नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। कभी भी किसी संत को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो एक दिन विवाद का कारण बने। ठीक है ना। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। संप्रदायातीत, जो सत्य है वही राम है, जो सत्य है वही कृष्ण है, जो सत्य है वही शिव है। अथवा यूं कहिए सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, तो आइए थोड़ी सी समझते हैं मंगलाचरण में भगवान व्यास ने क्या कहना चाहा और क्या कहा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् यतः परमात्मनः अस्य जगतः जन्मादि स्यात्। जिस परमात्मा से इस जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। अथवा यतः परमात्मनः अस्य जगतः जन्मादि स्यात्, वह परमात्मा इस जगत का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। जन्मादि स्यात्, जन्म आदि स्यात्, यानी जगत का सृजन करता है, जगत का सृजन करके पालन करता है और संहार करता है। जन्मादि स्यात्। और अर्थेषु अविज्ञः सुराट, अविज्ञः सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। वह सभी असद पदार्थों से सर्वथा परे है और सद पदार्थों में अनुगत है, यानी व्याप्त है। स्वराट,
वो परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। और कैसा है? तेने वरम हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा नहीं, प्रत्युत जिसने अपने हृदय माने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेद का दान किया, कैसा है वो ज्ञान? बोले मुह्यन्ति यत सूरया, जिसको जानने में बड़े बड़े विद्वान लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कैसे? जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों के कारण कई बार स्थल में जल की प्रतीति होती है, जल में स्थल की प्रतीति होती है। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जैसे राजस्थान का कुछ ऐसा भूभाग है जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान एकांत प्रांत है। ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में जब उस रेगिस्तान में भगवान भास्कर की किरणें पड़ती हैं तो बालुका वो रेत चमकती है। प्यासा हिरण आता है, चमकती हुई बालुका को समझता है जल लहरा रहा है, जल का सागर लहरा रहा है, तो मृग उसे सत्य मान करके जल पान करने के लिए दौड़ता है। इसको कहते मृग मरीचिका। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उस बालुका को सत्य समझ करके मृग दौड़ता है, हिरण दौड़ता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उस बालुका को सत्य मान करके, वस्तुतः सत्य नहीं, कैसे? अमृषा इव मृषा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा इव अमृषा। वो झूठ होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है वो बालुका, वह विनिमय। ठीक उस अधिष्ठान सत्ता के कारण वो परमात्मा आगे कैसा है? बोले धामना स्वयं, वो अपने कांति से प्रकाशित होता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। वो मिथ्या होकर के भी मृषा यु अमृषा की प्रतीति कराता। उसी प्रकार ये जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपी सृष्टि यद्यपि मिथ्या है, पर उस अधिष्ठान सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत हो रही है। और परमात्मा कैसा है? बोले स्वयं कांति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। धामना स्वयं, स्वयं निज स्वरूपेण, वो अपनी कांति से प्रकाशित है, प्रकाशित होता है। माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है। तो हम क्या करें? बोले ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब लोग ध्यान करते हैं। इसके आगे धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभेस्तक्षणात्।
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। भगवान व्यास जी के द्वारा प्रणीत श्रीमद् भागवत में फल की कामना से रहित, मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। मात्सर्य रहित निर्मत्सराणाम सताम, सिद्धांत शुद्धांतःकरण सिद्ध महापुरुषों के जानने योग्य परम वस्तु का निरूपण किया गया है। कैसा है? बोले शिवम कल्याणम, कल्याण को देने वाला है और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला है। तो किम वा परईरीश्वरः, तब फिर किसी अन्य देव विशेष की शरण में जानने की जरूरत क्या है? जब सुकृति पुरुष सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं तो परमात्मा सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभेस्तक्षणात्। जब सुकृति जन सुनने की इच्छा करते हैं तो शीघ्र ही परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है। शुश्रूषभिस्तक्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, वो भक्त के हृदय में आकर के तुरंत बंदी बन जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार पिंजरे के अंदर तोता बंदी हो जाता है। कहां से प्रकट हुआ ये? तो भगवान व्यास लिखते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेद को। वेद का ये पका हुआ फल है, विगलित फल है, सुपक्व फल है, गलित फल है। और सुखदेव रूपे तोते के मुख का संस्पर्श प्राप्त हो जाने से मधुराति मधुर हो गया है। तो क्या करें? बोले पीबत भागवतम, पियो पियो। अरे बोले भाई मारना चाहते हो क्या? फल उधर फल कहते हो, उधर कहते हो पियो। फल पिया नहीं जाता, खाया जाता है। और पिला करके मार देने का इरादा है क्या? मतलब अरे भाई फल पिएंगे तो अंदर जाएगा, कंठ में फल अटक जाएगा, गुठली आदि अटक जाएंगी तो प्राणांत नहीं हो जाएगा? भाई मेरे पियो। क्यों? इसलिए कि इसमें गुठली छिलके त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। ये लबालब रस से ही भरा हुआ है, भक्ति रस से भरा हुआ है, कृष्ण रस से भरा हुआ है, भगवान रस से भरा हुआ है, उपदेश रस से भरा हुआ है। इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का पान करो। गुठली छिलके त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। ये कैसा है? कैसा है? बोले पका हुआ फल है, गलित फल है, इसे पियो। और एक बात और बताएं, ये जो पीने के लिए कहा जा रहा है, ये मुख से पीने का द्रव नहीं है, पदार्थ नहीं है, नहीं, ये इन कर्ण कुहरों के द्वारा पीने का पदार्थ है। मम कर्ण रसायनम सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। आप कथा कहिए, पर ऐसा कथा, ऐसा सार
जो इन कर्ण कुहरों के लिए रसायन साबित हो। हम रसायन का भी सेवन करते हैं तो मुख के द्वारा ही करते हैं, लेकिन ये रस आयन ऐसा है अथवा रसायन कैसा है, बोले यह रस का जो आयन है ये कर्ण कुहर हैं, एक कर्णपुट हैं। इस रस का आयन यानी निवास अथवा प्रवेश द्वार ये कान है, कान। इन कानों के द्वारा हम पान कर सकें, ऐसा सार आप सुनाने की कृपा करें। तो पिबत भागवतं रसमालयम्। ठीक है महाराज, पियो बोले कब तक, बोले आलयम जीवन पर्यंतम, लयम जीवन पर्यंतम। आलयम, आलयम गृहम कह सकते हैं, अलयम जीवन पर्यंतम कह सकते हैं। तो पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अय रसिको, अय रसमर्मज्ञो, ए भावुको पियो। बोले कितनी बार, बोले जब तक जीवन रहे तब तक उतनी बार। अरे बोले क्या पान करें, क्या पिए। अभी कल फला जगह कथा चल रही थी, सुन ही तो रहे थे, पी ही तो रहे थे, अब वही तो है, क्या पीना है, पी तो चुके हैं। जो ऐसा कहते हैं पी लिया अब क्या पीना है, समझो उन्होंने राम रस को जाना नहीं, कृष्ण रस को जाना नहीं। क्यों? राम कथा जे सुनत आघाही, राम कथा जे सुनत आघाही, राम कथा जे सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा जे सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अरे भाई कल कथा सुन ही रहे थे, क्या सुनना है समझ जाओ। उन्होंने कृष्ण रस को, राम रस को, भगवत रस को, भागवत रस को जाना नहीं है, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख का संस्पर्श प्राप्त हो जाने से मधुराति मधुर हो गया है। आम का सीजन चल भी रहा है। हाँ, अब तो आम पकने का समय आ गया है। जब मार्च महीने में, अप्रैल में जब अमियां लगती हैं, अमिया को देखकर आम खाने की इच्छा होती है। छोटी छोटी अमिया लगती हैं तो उनको देख करके आम खाने का मन करता है कि मीठा मीठा आम खाने को मिले। तो जिनके पास आम का बगीचा होता है वो अपने अपने बगीचों में जाते हैं। हमारे यहाँ भी आम का बगीचा है। गांव में हम पढ़ते और जब छुट्टी होती तो जल्दी जल्दी बस्ता घर में फेंकते और तुरंत अपने बगीचा पहुंच जाते, झुंड बना करके दोस्त लोग सब।
अब सीकल तो रखी नहीं, पका आम तो रखा नहीं, पके आम को सीकल भी बोलते हैं। अच्छा, देसी आम खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। लंगड़ा, चौसा, तोतिया ये सब खाते रहिए, अच्छी बात है, पर देसी आम खाने का एक अलग ही अपना आनंद होता है। तो जल्दी जल्दी बस्ता फेंकते बगीचा पहुंच जाते। अब बगीचा में पके आम थोड़ी लगे हैं, अभी तो अमियां हैं। तो फिर क्या कहा गया, क्या सोचा गया, नहीं भाई, जिसमें कोयल का मुख लग गया है उस अमिया को दिखाएंगे तो मीठी होगी। तो अब पेड़ में चढ़ते, ताकते, ताड़ते यानी निहारते, देखते। जब कोई अमिया ऐसी दिख जाती जिसमें कालीमा होती, चहक उठते हम लोग, अरे अरे वो मिल गई, अमिया मिल गई वो। अब कोयल ने जिसमें मुख लगाया उस अमिया का नाम कुछ और होता है, और उसको हम प्रवचन के समय उच्चारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि कोयल ने अपना स्पर्श किया है, मुख दिया है, तो वो मीठी हो गई है अमिया। और उस एक अमिया को पाने के लिए मित्रों में झगड़ा भी हो जाता था। वो कहता था मेरी अमिया, वो कहता है मेरी अमिया है, लेकिन जो लपक करके तोड़ लेता वो कहता मेरी है। इस बात पर विवाद होता। अब फिर नदी, दो नदियां बहती हैं, हमारे यहाँ तो नदियां बहती है दो, अब अन्यत्र क्या है भगवान जाने। तो नदी में कंकड़ों के साथ साथ सीप भी पड़ी होती, जिसको हम सूती बोलते हैं ठेठ गांव की भाषा में। तो सीप को सूती बोलते हैं। उसको पत्थर से रगड़ करके उसको धार देते। अब चाकू तो है नहीं, ब्लेड है नहीं, जैसे ब्लेड से उसको हम साफ करें, चाकू भी नहीं है, अच्छी लेनी भी नहीं है। अब घर से लेकर जाएं कहीं खोदने तो लठ और पड़े घर में। तो ये सब गणित लगा करके चलना पड़ता था कि मीठी अमिया मिल जाए तो खाएंगे कैसे। तो पत्थर में उसको रगड़ते, बढ़िया छिद्र बीच में हो जाता और जगह बन जाती कि अमिया में रख के छीले तो अमिया का छिलका निकल जाए। और छिलका निकलने के बाद यदि आपस में सामंजस्य होता, सामंजस्य होने पर उसको मिल बांट करके खा लेते। यदि चतुराई होती तो तुरंत उसको मुंह मार डाल के घटक जाते। पर वो अमिया जिसमें कोयल ने मुख लगाया वो मीठी जरूर होती, तो खाने में बड़ा आनंद आता। लेकिन दूसरों के चेहरे लटक जाते, उदास हो जाते। अब मीठे आम खाएं तो कैसे खाएं, तो अमिया थोड़ी बड़ी होने लगी तो क्या करते, अब मीठी अमिया खाना तो अमिया तोड़ करके आते और भूसा में गाड़ देते, नीम की पत्ती में दबा करके 3 दिन बाद खोल कर देखते तो सच में अमिया पकी हुई मिलती है। कितना स्वाद मिलता। कोयल के मुख का स्पर्श पाने से खट्टी अमिया भी मीठी हो जाती है। हाँ, तो तोता तो, मिट्ठू तो, पट्टू तो, सुखदेव तो मुख से राम राम बोलते हैं और कथा सुनाते हैं। ठीक है, तो सुखदेव रूपी तोते के मुख का संस्पर्श प्राप्त हो जाने से यदि मधुरिमा से युक्त हो गया है यह फल, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनके मुख से भगवान नाम उच्चरित होता है, भगवान का नाम लेते हैं। भक्त जो पालता है तोते को, तोता मालिक के पुकारने पर कहता है, मालिक कहता है, स्वामी कहता है राम, तो राम कहता है। मालिक कहता है कृष्ण, तो मिट्ठू वो तोता कहता है कृष्ण। अच्छा एक बात बताएं, कई लोगों को तोता पालने की बहुत अच्छी आदत होती है, बड़ा शौक होता है, बड़े प्रेम से पालते हैं, बहुत ही प्रेम से पालते हैं। अनार दाना खिलाएंगे, मिर्च खिलाएंगे और उसको पढ़ाएंगे, पालते हैं। अब पल जाता है तो पास में अपने स्वामी के इर्द गिर्द रहता है, आसपास रहता है। पर कई बार जब वो तोता अपने स्वामी को छोड़ करके उड़ जाता है तो जिसने पाला था
प्रेम हो गया है तोता के प्रति तो कई कई दिन तक भोजन नहीं करता, क्योंकि प्रेम हो गया है। अब प्रेम होने के कारण फिर उसको भोजन नहीं अच्छा लगता है, तो सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते के मुख का संस्पर्श प्राप्त हो जाने से मधुराति मधुर हो गया है, इसलिए पियो। भगवान व्यास ने बार बार भागवतामृत पान करने के लिए बार बार आदेश दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, कथा को गति देते हैं। भगवान व्यास ने सुंदर मंगलाचरण किया और सुंदर नैमिष तीर्थ की यात्रा की। नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, एक दीर्घकालीन यज्ञ का सत्र लेकर के विराजमान हैं, जो हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाला वह यज्ञ है। उसी समय वहां पर सूत मुनि का पदार्पण हुआ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशो मासतु त एकदा तु मुनयः प्रातरहुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिद मादरात्। सूत मुनि का पदार्पण हुआ। समस्त संतों ने उठ करके उनका स्वागत किया, पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन कराया, सुंदर बैठने के लिए सुंदर उच्च स्थान प्रदान किया। और इसके पश्चात जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ऋग्वेदी शौनक जी खड़े हो गए, जो सबके प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, और उन्होंने वंदन करते हुए प्रश्न किया। लेकिन भागवत के माध्यम से एक सीख लीजिएगा, जब किसी से कुछ पाना हो तो क्या करना चाहिए, ये अपने क्रिया के द्वारा संत लोग हमको समझा रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो यानि वेद विधां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर्विदो विदुः। हे अनघ, हे निष्पापे, जो निष्पाप है उसको अनघ कहते हैं। अनघ, हे निष्पापे, त्वया आपने, खलु निश्चित रूप से, आपने निश्चित रूप से इतिहास का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, शास्त्रों की कथाओं का श्रवण किया। आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो, संत महापुरुषों के उपदेशों को श्रवण किया। भगवान के स्वरूप को भगवान बादरायण अथवा अन्य जो भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप को मुनिजन जानते हैं, आप भी भगवान के उस स्वरूप को अच्छी प्रकार जानते हैं। ये बताइए कि उन शास्त्रों की कथाओं में, पुराणों में, इतिहास में कलयुगी जीव के कल्याण का क्या साधन निश्चय किया गया है। पुंसाम एकांततः श्रेया तन्नः संसितो मरहसि। शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, बहुत व्यापक हैं,
और लोग आलसी हैं, मंदभाग्य हैं, रुचि भी नहीं है, उनके प्रति लगाव भी नहीं है। आपने अपनी बुद्धि के अनुसार जो सार सार ग्रहण किया है वो आप सुनाने की कृपा करें। यतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, आप सार सार सुनाने की कृपा करें। यहां पर शौनकादि ऋषियों के द्वारा सूत मुनि के समक्ष 6 प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न है पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना संसितुमर्हसि। कलियुगी जीव के कल्याण का क्या साधन निश्चित किया गया है? शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं। यथा साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, आपने अपनी बुद्धि के अनुसार जो सार सार ग्रहण किया है उस सार को सुनाने की कृपा करें। तीसरा प्रश्न, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जो भगवान अजन्मा है, सूत जी महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आप ये बताइए जो भगवान अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, वो क्या करने के उद्देश्य से देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आए? आप इस कथा को विस्तार से सुनाइए। भगवान अजन्मा है, फिर वो जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है कि भगवान यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, तो भगवान अवतार लेते हैं, अनेक लीलाओं का संपादन करते हैं। आप उन लीला कथाओं को विस्तार से कहने की कृपा करें। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान साक्षात आत्म काम है, पूर्ण काम है। भगवान के मुख्य अवतार कितने हैं? कुछ लोग 21 मानते हैं, कुछ 24 मानते हैं। भगवान के मुख्य अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब सुधाम गमन कर जाते हैं तब यह धर्म किसकी शरण में जाता है या गया है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठमधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? यह सुन करके पुराणों के वक्ता श्री सूत जी मुनि का मन गदगद हो गया, हृदय हर्षित हो गया और बड़े ही प्रेम के साथ में समस्त ऋषियों के प्रश्न का अभिवादन किया, स्वागत किया और उसके बाद यति चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तं गच्छन्तं अनुपेत अपेत कृत्यम। भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, अभी यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, नालच्छेदन कर्म आदि कुछ भी नहीं हुआ। नाल को ही कंधे में रख करके भगवान सुखदेव परिव्राजक बन गए, चल पड़े। अब जिस माँ को पहले संतान ही न हो, जिस पिता को कोई संतान न हो,
और जगह जगह देवी देवता पूज करके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वह पुत्र जन्म लेते ही बिना किसी संस्कार के प्रतीक्षा के ये संपन्न हुए बगैर घर को छोड़ करके यहाँ तक कि नाल को कंधे में रखकर चल पड़े, बताइए उन माता पिता की क्या दशा होगी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। जो आपकी दशा होगी वही परम संत भगवान व्यास की हुई। पुत्र के विरह से कातर होकर के द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव द्वीपे अयनम, जिसका द्वीप में अयन है ऐसे द्वैपायन। बोले कौन? बोले भगवान व्यास। विरह से कातर हो करके पुत्र 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 कहकर पुकारने लग गए, लेकिन पुत्र सुखदेव तो मुड़कर एक बार देखे नहीं, ना हाथ का इशारा किया कि लौट जाओ, कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूं, कि जहां जा रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, ठीक ही जा रहा हूं, कोई भी इशारा नहीं। तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्र पुत्र कहकर भगवान व्यास चल पड़े, तो पुत्र सुखदेव तो नहीं बोले, क्योंकि यति चक्र चूड़ामणि है, वैराग्य के मूर्तवंत स्वरूप है और जन्म से पहले ही त्रिवाचा वचन ले लिया था भगवान जगन्नाथ से कि संसार में तब आऊंगा जब आप ये वचन देंगे, त्रिवाचा वचन, कि मुझ पर आपकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान जगन्नाथ ने त्रिवाचा वचन दिया था। 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव अपनी मां के गर्भ में रहे हैं और जब भगवान जगन्नाथ ने त्रिवाचा वचन दिया, जन्म लेते ही नाल को कंधे में रख करके चल पड़े। भगवान व्यास विरह से कातर होकर पुकार रहे हैं। पुत्र ने नहीं सुना। इतना विरह सता रहा था भगवान व्यास को कि उनके विरह को देख करके जड़ चैतन्यता को प्राप्त हो गए, जड़ चैतन्य हो गए और चैतन्य मानो जड़ता को प्राप्त हो गया। वृक्ष चैतन्य हो गए और सुखदेव परिव्राजक जो हैं वो माने जड़ता को प्राप्त हो गए। सुनते हुए भी अनसुनी कर दिए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः। वृक्ष तन्मय हो गए अब बोल उठे। जब व्यास जी कहते पुत्र पुत्र, तब वृक्ष कहते किसको आप पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं? व्यास जी कहते वो जा रहे हैं, मेरे पुत्र हैं, सुखदेव हैं। वृक्षों ने कहा नहीं, तन्मय होकर के भगवान व्यास को क्या कहा? तम सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम, ये आपके अपने नहीं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, मुनिमान तोस्मि। ये प्राणी मात्र के अपने हैं, केवल आपके अपने नहीं हैं। जब ऐसा वृक्षों ने तन्मय होकर वक्तव्य दिया, तब भगवान व्यास को अपने पुत्र के व्यापकत्व का बोध हुआ। अच्छा एक बात बताएं, पिताजी डार डार तो पुत्र जी पात पात होंगे। मतलब कृष्ण द्वैपायन, व्यास का नाम है व्यास, जो व्यास माने विस्तार करते हैं, विस्तार।
तो जो स्वयं विस्तार करते हैं तो उनकी संतति का विस्तार क्यों नहीं होगा? जितनी उच्च आपकी सोच होगी उतनी ही उच्च कोटि की आपकी संतति होगी, उतनी उच्च कोटि के विचारधारा की आपकी संतति होगी। किसी बात का इतना वृद्धिकरण, इतना विस्तार कर देते हैं भगवान व्यास को, उस विस्तारीकरण को अपने पुत्र के रूप में देखा तो चराचर जगत में पुत्र ही चराचर जगत में व्याप्त दृष्टिगोचर हुआ। तम सर्वभूत हृदयम पुत्रेति तरमयतया ताराओभिनेदु। एक दो वृक्ष नहीं, संपूर्ण जगत के मानो वृक्ष बोल पड़े। यानी भगवान व्यास को बोध करा दिया, आप हर चीज का विस्तार करते हैं तो अपने पुत्र के भी विस्तार का रूप देख लो। माने यह बोध कराया, यदि आप विस्तार नहीं करते तो पुत्र का भी विस्तारीकरण नहीं होता। मानो यह कह करके, ये बोल करके भगवान व्यास को बोध कराया और भगवान सुखदेव एकांत वन के लिए आगे बढ़ते चले गए। व्यास जी को बोध हुआ, व्यास जी लौट करके आश्रम को आते हैं। भगवान सुखदेव का स्मरण किया है, यहाँ पर वंदन किया है और आज रात्रि विश्राम करने देते हैं। प्रातः के सभा में जो मुनियों के गुरु हैं, ऐसे गुरु भगवान सुखदेव को नमन करेंगे और कथा को गति देंगे। गोविंद जय जय।